श्री वशिष्ठ जी कहते हैं, रघुनंदन, पर ब्रह्म परमात्मा देवताओं के भी देवता हैं। उनके ज्ञान से ही परम सिद्धि अर्थात मोक्ष की प्राप्ति होती है, क्लेश युक्त सकाम कर्मों के अनुष्ठान से नहीं। संसार बंधन की निवृत्ति या मोक्ष की प्राप्ति के लिए ज्ञान ही साधन है। ज्ञान के अतिरिक्त सकाम कर्म आदि का इसमें कोई भी उपयोग नहीं है, क्योंकि मृग तृष्णा में होने वाले जल के भ्रम का निवारण करने के लिए ज्ञान का ही उपयोग देखा गया है। ज्ञान से ही उस भ्रम की निवृत्ति होती है, किसी कर्म से नहीं। सत्संग तथा सतशास्त्रों के स्वाध्याय में तत्पर होना ही ब्रह्म ज्ञान की प्राप्ति में हेतु है। वह स्वाभाविक साधन ही मोहजाल का नाशक होता है। यह परमात्मा सत्स्वरूप ही है। ऐसे ज्ञान मात्र से ही जीव के दुख का निवारण होता है तथा वह जीवन मुक्त अवस्था को प्राप्त होता है। श्री रामचंद्र जी ने पूछा, गुरुदेव, सबके आत्मस्वरूप इन परमात्मा के ज्ञान मात्र से कष्टप्रद जन्म मरण आदि फिर कभी बाधा नहीं देते? अतः बताइए, ये महान देवाधिदेव परब्रह्म परमात्मा किस उपाय से शीघ्र प्राप्त होते हैं? किस तीव्र तपस्या से अथवा कितने महान क्लेश उठाने से इनके ज्ञान की उपलब्धि हो सकती है? श्री वशिष्ठ जी ने कहा, श्री राम, अपने पौरुष जनित प्रयत्न से विकास को प्राप्त हुए विवेक के द्वारा उन परमात्मा देव का यथार्थ ज्ञान होता है। इसलिए पुरुषोचित प्रयत्न के द्वारा भव रोग के निवारण के लिए मुख्य औषधों का संग्रह करना चाहिए। सत शास्त्रों का अभ्यास और सत्पुरुषों का सत्संग, ये दो प्रधान औषधियां संसार रूपी रोग का नाश करने वाली है। इस जगत में संपूर्ण दुखों के विनाश की सिद्धि के लिए एकमात्र पुरुष प्रयत्न ही प्रधान साधन है। उसे छोड़कर दूसरी कोई गति या उपाय काम दे सके, यह संभव नहीं। रघुनंदन, आत्मज्ञान की प्राप्ति के लिए अपेक्षित उस पुरुष प्रयत्न का स्वरूप कैसा है, जिसका पूर्णतया पालन करने से रोग द्वेषमयी महामारी शांत हो जाती है, यह बताता हूं, सुनो। मुमुक्षु पुरुष को चाहिए कि वह यथासंभव ऐसी वृत्ति के द्वारा जो लोक और शास्त्र के विरुद्ध न हो, निष्काम भाव से जीवन निर्वाह करता हुआ संतुष्ट चित्त हो, भोग वासना का परित्याग करे, अपनी अनुद्विग्नता के द्वारा यथासंभव उद्योग करके सत्संग और सत्शास्त्रों का अभ्यास, इन दो साधनों की सबसे पहले शरण लेनी चाहिए। जो पुरुष प्रारब्ध के अनुसार जो कुछ भी मिल जाए उसी से संतुष्ट रहता है, सत्पुरुषों अथवा शास्त्रों द्वारा निंदित वस्तु की ओर आंख उठाकर नहीं देखता और सत्संग एवं सत्शास्त्रों के अभ्यास में तत्पर रहता है, वह शीघ्र ही मुक्त हो जाता है। देश में प्रायः सज्जन पुरुष, जिसे श्रेष्ठ महात्मा कहते हैं, वह यदि ज्ञान वैराग्य आदि उत्तम गुणों से युक्त हो तो अवश्य ही श्रेष्ठ महात्मा है। ऐसे महात्मा की प्रयत्न पूर्वक शरण लेनी चाहिए। संपूर्ण विद्याओं में अध्यात्म विद्या प्रधान है। उस अध्यात्म तत्व की चर्चा से युक्त जो उपनिषद, ब्रह्मसूत्र एवं गीता आदि सदग्रंथ हैं, उन्हीं को सत्शास्त्र कहते हैं। उनका विवेक पूर्वक विचार करने से मनुष्य मुक्त हो जाता है। जैसे निर्मली के चूर्ण के संसर्ग से जल की मैल साफ हो जाती है तथा जिस प्रकार योग के अभ्यास से लोगों की बुद्धि शुद्ध हो जाती है, उसी प्रकार सत्शास्त्र और सत्संग से प्राप्त हुए विवेक के द्वारा अज्ञान का बलपूर्वक निवारण हो जाता है। ओम।